हेलो 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 ओम ओम इधर आओ इधर आओ। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की ओम ओम जय बोलिए 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की जय बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय बोलिए परम पूज्य मरसलगंज गौरव महामृत्युंजय तीर्थ प्रेरणता परम प्राचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय बोलिए परम पूज्य समता साधक श्री सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। थोड़ा सा दूर दूर होके सही से बैठे आप लोग, कैसे बैठे हैं? आइए महामृत्युंजय चालीसा प्रारंभ करते हैं। नमन करो अरिहंत को, सिद्धन करो प्रणाम, आचार्य जी जाएगा ले सुखकारी नाम, सर्व साधु और सरस्वती जिन मंदिर सुख का, महामृत्युंजय मंत्र को नमन करो सत्यवान। जय जय महामृत्युंजय देवा, भक्ति करे चरण की सेवा, तन मन से जो करते भक्ति पाते हैं आध्यात्मिक शक्ति। पंचम काल महादुखकारी, रोग कष्ट दुख ग्रास है भारी, जिन पद के बिन शरण न कोई, सुमिरो महामृत्युंजय सोई। महामृत्युंजय अतिशयकारी, भक्तों की विपदाएं टारी, जिसने मंत्र सत्ता से गाया, मन वांछित फल उसने पाया। बीच भंवर हो जीवन नैया, दिखना हो कोई खिवैया, महामृत्युंजय से जाओ, डगमग नैया पार लगाओ। कल्प वृक्ष सम मंत्र ये दानी, पाते हैं सौगाते प्राणी, हर चिंता पल में बिन साई, परम शांति में मन हो जाए। मंत्र साधना जो भी करते, भव सागर से पार उतरते, जिसके मन विश्वास रहे, उत्कर्षित हो उसका जीवन। चिंता के बादल जब छाए, मार्ग कोई भी नजर न आए, महामृत्युंजय मंत्र को ध्याओ, हरि उलझन से मुक्ति पाओ। काम दुरूह सरल हो जावे, प्राणी उन्नति विष दिन पावे, जिस पर हो महामंत्र की छाया, कोई घातक ना बन पाया। भूत प्रेत बाधा व्यंतर की, महामंत्र ने छू मंत्र की, जाप करे जो महामृत्युंजय, डाकिन साकिन का ना होवे। रोगी असाध्य दूर हो जावे, रोगी उत्तम स्वास्थ्य को पावे, हृदय घात कैंसर बीमारी, महामृत्युंजय हर ले सारी। दुर्घटना कोई ना होवे, प्राणी परिजन मित्र न खोवे, आकस्मिक मृत्यु ना आवे, जो
जो नित्य महामृत्युंजय गावे। भाव सहित जो विधान रचावे, देवी कृपा का पात्र कहावे। सुख संपत्ति वैभव सब पावे, सर्वे अमंगल दूर भगावे। घर से बाहर आते जाते जो भी मंत्र का ध्यान लगाते, रक्षा कवच मंत्र बन जाता, कार्य सभी निर्विघ्न हो जाते। निर्जन बन शमशान को आओ, महामृत्युंजय चित्त में लाओ। विकट परिस्थिति कोई आवे, मंत्र जपत छुटकारा पावे। नवग्रह दृष्ट जो कोई होवे, तन सुख चैन जो अविजन होवे। महामृत्युंजय जपते जाओ, नवग्रह निज अनुकूल मनाओ। धर्माचरण सहित हो जीवन, शुद्ध शांत होवे तन और मन। क्लेश सारे मिट जावे, श्रावक अपने धर्म निभावे। महामृत्युंजय परिश्रद्धा कर, पुण्याजन रत हो नारी नर। हो यशस्वी सबका जीवन, पूर्ण निराकुल हो अंतर मन। गुरु सौभाग्य सागर बतलाते, महामृत्युंजय महिमा गाते। जो भी इस विपद को पा जाते, मृत्युंजयी पुरुष कहलाते। 40 दिन पाठ करे जो कोई, सुख वैभव पावे सदा, दुख दारिद्र सब खोई। महामृत्युंजय मंत्र की महिमा परंपार, सदा से जो मंत्र जपे होवे भव से पार। तो बोली महामृत्युंजय महामंत्र की जय। छोटा सा कोई भजन बोलना चाहेगा आप में से? चलिए माता कोई बोलेगा? आ जाओ गुड़िया, आ जाइए। हेलो 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 हेलो। बोलो आचार्य शिक्षक रत्न सागर महाराज की जय, आचार्य संघ की जय। धीरे धीरे चलो जी मंदिर, भगवन के गुण गाने को। बढ़ते चलो हजारों लोगों, वितरागता पाने को। वितरागता पाने को। घर से मेरे भाव बने, मैं मंदिर जी में जाऊंगा। महावीर के दर्शन करके मन ही मन हर जाऊंगा। मन ही मन हर जाऊंगा। महावीर के दर्शन करता, पाप अनंत मिटाने को। बढ़ते चलो हजारों लोगों, वितरागता पाने को। वितरागता पाने को। भक्ति भाव से प्रेरित होके, कूप से जल भर लाऊंगा। दोनों हाथ में कलश लेकर, भगवन को नहलाऊंगा। भगवन को नहलाऊंगा। ऐसा भव्य जीव ही करते, ऐसा भव्य जीव ही करते, पाप अनंत मिटाने को। बढ़ते चलो हजारों लोगों, वितरागता पाने को। वितरागता पाने को। बोलो महावीर भगवान की जय। जोरदार तालियां गुड़िया के लिए। भजन की प्रस्तुति की गुड़िया ने। और देखिए जो भी मानभाव इधर उधर है वो पंडाल में आ जाए, क्योंकि आज से 12 भावना जो मंगत राय जी कृत है, उन 12 भावना के ऊपर विशेष व्याख्यान
पूज्य गुरुदेव के द्वारा यहाँ पर होगा और आप सभी को एक शिविर के रूप में यहाँ पर 12 भावना के ऊपर अध्ययन करना है। उसकी परीक्षा भी होगी। कल पूज्य गुरुदेव ने आपको बताया था कि जब 12 भावना 12 दिन में पूर्ण हो जाएंगी उसके बाद यहाँ पर एक विशेष परीक्षा भी आप लोगों के द्वारा दी जाएगी और उसके बाद उसका रिजल्ट भी, परिणाम भी आपको प्राप्त होगा और उसके बाद पुरस्कार भी आपको प्राप्त होगा। और चलते हैं माता जी की ओर। एक छोटा सा भजन माता जी के द्वारा यहाँ पर आप सभी के बीच में। भैया माइक क्यों नहीं सेट करते आप? तो माइक सेट करने चाहिए आपको, रोज वही रहता है। चल चल हेलो 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 चलो 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 चलो। जय बोले वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले परम पूज्य परंपराचार्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की। हेलो 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 हेलो। जय बोलिए मम दीक्षा गुरु सप्ताह साध इस्तवारी श्री सुरत सागराचार्य गुरुदेव की। एक छोटा सा गुरुदेव के चरणों में भजन। और आज आपको पूज्य गुरुदेव के श्री मुखार से आप जो 12 भावना है और जो 12 भावना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके 12 भावनाओं के जो उनका सार है हमारे जीवन के लिए बहुत ही उत्तम है। और आज पूज्य गुरुदेव के श्री मुखारविंद से उनके चरण कमलों में आज यहाँ पर शिविर का आयोजन किया गया है और आप सभी ज़्यादा संख्या में आकर के उस शिविर में भाग लें और उस परमात्मा को जाने जो अपने आत्मा अंदर छिपा हुआ परमात्मा है। और चलते एक छोटा सा भजन गुरुदेव के चरणों में। ओ गुरु थारो भक्ति बनु में, ओ थारो चेलो बनु में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो भक्ति बनु में, ओ थारो चेलो बनु में, हर पल तेरे साथ रहूं। सावन का महीना होगा उसमें होगी बारिश, सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी। ओ राखी तेरी डोर बनूं मैं, ओ तेरी डोर बनूं मैं, हर पल महीना होगा उसमें होगी बारिश, भादरवा महीना होगा उसमें होगी बारिश। ओ बारिश तेरी बूंद बनूं मैं, ओ तेरी बूंद बनूं मैं, हर पल तेरी साथ रहूं। फागुन का महीना होगा उसमें होगी होली, फागुन का महीना होगा उसमें होगी होली। ओ बेचे
हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। जय बोले परम पूज्य मम दीक्षा गुरु समता साधेष्ट भाई सुश्रुतनाचार्य गुरुदेव की। आगे चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में और अब चलते हैं माता जी की ओर एक छोटा सा भजन। माता जी ने बहुत सुंदर भजन गुरु चरणों में रखा। और देखिए जितने भी महानुभाव इस शिविर में भाग ले रहे हैं वह अपने नाम जरूर रजिस्टर में अंकित करवाएं, लिखवाएं और आपकी अटेंडेंस भी डेली प्रतिदिन यहाँ पर लगेगी। और जिसकी फुल अटेंडेंस 12 दिन तक कंटिन्यू रहेगी उसको भी क्या पप्पू भैया पुरस्कार मिलेगा। हाँ, जब तक कि ये 12 भावना का 12 दिन का जो रखा है वो गुरुदेव ने कल 12 दिन का बोला था, उसके बाद जो अलग अलग चलेगा तब तक के लिए आप लोगों को पूरी फुल अटेंडेंस आपको यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। और जिसकी फुल अटेंडेंस रहेगी उसको भी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और परीक्षाएं भी होंगी, अपने अपने नाम सभी लोग अंकित अवश्य कराएं। और चलेंगे 12 7 बजे। चलिए आइए 12 भावना का पाठ प्रारंभ करेंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। आप लोगों के पास पुस्तक आज नहीं होगी 12 भावना की, कल से कोशिश करेंगे कि आपके पास 12 भावना की जो पंक्तियां हैं, जो 12 भावना है वो आप तक पहुंचे, जिससे कि आप भी पाठ कर सकें। सर्वप्रथम पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हैं और फिर 12 भावना का पाठ करते हैं। जय बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिरि सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वज्रायाणं, ओम नमो लोय सविसाहुणं। बंदो सिरि अरिहंत पद बीते राग विज्ञान, बरिणो बारे भावना जग जीवन हित जान। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। कहाँ गई कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा अरु संपत सगरी। कहाँ गए वह रंग महलियन सुवरन की नगरी। नहीं रही बैलों की कौरव जूझ मरे रण में। गए राज तज गए राज तज पांडव बन को अग्नि लगी तन में। मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु बारे भावन को। सूरज चांद छिपे निकले रे तू, फिर कर आवे। प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। सूरज
पतित नदी सरिता जल बह कर नहीं घटता सांस चलतियों सांस चलतियों घटे काट जो आरे सो कटता ओस बूंद ज्यों गले धूप में बांजुल पानी छिन छिन यौवन छीन होते हैं क्या समझे प्राणी इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी अथिर रूप संसारी विचारों सब नर अर नारी अथिर रूप संसारी विचारों सब नर अर नारी। आइए हमने यहाँ पर 12 भावना का पाठ किया और इस 12 भावना के मंगलाचरण के बाद अनित्य भावना का भी पाठ किया और पूज्य गुरुदेव के श्री मुखारविंद से आज यहाँ पर 12 भावना का मंगलाचरण और अनित्य भावना का व्याख्यान आप सभी को सुनने को, समझने को और लिखने को मिलेगा और आप लोग ध्यान से सुने। पूज्य गुरुदेव इसका व्याख्यान करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, पूज्य गुरुदेव से निवेदन करेंगे। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव आप अपने श्री मुखारविंद से आज 12 भावना का व्याख्यान कर हम सभी को मार्गदर्शन दें। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। सन्मत सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की। तो बोलिए परम पूज्य सभी आचार्य गुरुदेव श्री 108 सूरत सागराचार्य गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। बंधुओं, आज हम सभी लोग उस वैराग्य की जननी 12 अणुपीखा मतलब 12 भावनाओं के ऊपर चिंतन करेंगे। वास्तविकता में ये 12 भावनाएं हमारे जीवन को वास्तविकता में वैराग्य की ओर लेकर जाने वाली हैं। और ये 12 अनपेक्षाएं, अनपेक्षा का मतलब होता है चिंतन करना। क्या मतलब होता है? चिंतन करना। जब हमारा चिंतन
इस संसार शरीर भोगों से जब मोक्ष की ओर लगता है, आत्म कल्याण की ओर जो भावना जो हमको प्रेरित करती है, उसको आचार्य भगवंत अनुपेक्षा कहते हैं, बारे भावना कहते हैं। तो अभी मंगलाचरण के रूप में मंगत राम की जो बारे भावना है, अपन उस आज प्रथम दिन उसके मंगलाचरण के साथ जुड़कर आज मंगलाचरण करेंगे और बाबरे भावनाओं के बारे में संक्षिप्त में समझेंगे और फिर आगे इसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग अपने हाथों को जोड़ेंगे और जितने जो बच्चे सोफे पर बैठे हैं वो नीचे बैठेंगे। जो भी इनके माता पिता हो, इन बच्चों को नीचे व्यवस्थित कराएं। यस, बच्चों से शोर कर रहे हैं, उनको व्यवस्थित करेंगे। वंदो श्री अरिहंत पद बीतराग विज्ञान वर्णो बारे भावना जग जीवन हित जान। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। कहाँ गए वह राम रो लक्ष्मण जिन रावण मारा। कहाँ गए, कहाँ कृष्ण रुक्मिणी सती। मणि सतभामा और संपत सगरी। कहाँ गए वह रंग महल अरु सुवर्ण की नगरी। नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रन में। गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में। मोह निधि से उठ रे चेतन तुझे जगावन को। हो दयाल उपदेश करे गुरु बारे भावन को। अनंतानंत सिद्धि परमेष्ठी भगवान की बंधुओं, हम सभी लोगों ने
मंगलाचरण के रूप में प्रथम दोहे में उन अनंत परमात्मा को नमस्कार कर और अरहंतों के उस स्वरूप को बतलाते हुए बंधु श्री अरहंत पद बीतराग विज्ञान, मतलब उन अरहंत पद को नमस्कार किया जिन्हों का जीवन वीतराग और विज्ञानता में है। वास्तविकता में ये अरहंत पद ही ऐसा पद है जिस पद को प्राप्त करने के बाद इस जीव का मोक्ष जाना निश्चित हो जाता है। अनंत परमात्मा कैसे होते हैं, क्या उनका स्वरूप होता है, तो बतलाया गया। अनंत परमात्मा अनंत चतुष्टय के धारी होते हैं। इसके धारी होते हैं, अनंत चतुष्टय के धारी होते हैं। उन अनंत चतुष्टय में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख क्या होते हैं, आप लोग लिख लेंगे। चार अनंत चतुष्टय होते हैं। उन अनंत चतुष्टय से जो विभूषित हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अरहंत परमेष्ठी कहते हैं। जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं। हमारे देव की, हमारे अनंत की अगर पहचान है तो वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशी। किससे है? तीन चीजें हैं। एक तो कैसे है, वीतरागी। अब वीतरागी का मतलब क्या होता है, जिनका बीत चुका है राग, उन्हें क्या कहते हैं, वीतरागी कहते हैं। जिन्होंने जहां तक है उनके जीवन में एक रंच मात्र भी राग की कड़का नहीं होती है। अब आप लोगों से पूछें कि राग और द्वेष दो चीजें होती हैं। एक राग होता है और एक द्वेष होता है। इसमें से अच्छा कौन सा है, राग अच्छा है या फिर द्वेष अच्छा है? राग का मतलब प्रीति और द्वेष का मतलब विरोध भाव, शत्रुता और मित्रता। अधिकांश हम लोग यही कहेंगे द्वेष बेकार है और मित्रता अच्छी है, राग करना अच्छा है। पर मोक्ष मार्ग की व्यवस्था में, मोक्ष मार्ग की श्रेणी में
जब अपन चलते हैं तो कहा जाता है राग भी क्या करना होता है, छोड़ना होता है। जब तक राग है, किसी से भी राग है, जब तक हमारा संसार क्या नहीं होगा, नष्टता को प्राप्त नहीं होगा। जितना द्वेष संसार को बढ़ाने वाला है, उतना भी राग भी इस संसार को बढ़ाने वाला है। तो यहां पर क्या कहा, बीत राग, क्या शब्द आया, अनंत भगवान हमारे कैसे हैं, बीत रागी है। एक तन से बीत रागी है और एक अंतरंग से भी बीत रागी है। वैसे देखा जाए तन पर उनके कोई भी रंच मात्र भी, एक धागा भी नहीं है, और अंतरंग में भी उनके जीवन में रंच मात्र भी कोई कसाय भाव आदि रागादि भाव उनके अंदर नहीं है। कोई अगर उनकी पूजा करता है तो ठीक, नहीं करता तो ठीक। वो नहीं कहते कि आप मेरी पूजा करो मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा, और तुम अगर मेरी पूजा नहीं करोगे मैं तुमको आशीर्वाद नहीं दूंगा, ऐसा भी कोई भाव उनके अंदर नहीं है, क्योंकि उनका राग ही बीत चुका है। ऐसे और बीतराग स्वरूप उन अनंत परमेष्ठी को, अनंत पद को नमस्कार कर यहां पर मंगत राम जी 12 भावनाओं का क्या कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं। वास्तविकता में हमारे जीवन में वैराग्य की जब भी किरण पैदा होती है तो इन 12 भावनाओं के माध्यम से ही होती है। 12 भावना कौन कौन सी है? पहली कौन सी भावना है? अनित्य भावना। आप लोग लिखना, अपन सूक्ष्मता में ही चर्चा करेंगे, कल से अपन विस्तार से करेंगे, क्योंकि अब पहला दिन है, मंगलाचरण का दिन है। तो पहली कौन सी भावना है? अनित्य भावना। एक होता है नित्य और एक होता है अनित्य। नित्य का मतलब क्या होता है? जो हमेशा रहे, जिसको अपन शाश्वत भी कहते हैं, जिसको अपन ध्रुव भी कहते हैं। पर यहाँ पर सरलता की भाषा में जो चल रहा है उसको अपन अनित्य लेते हैं। क्या लेते हैं? अनित्य भावना। कौन सी भावना है? अनित्य भावना। मतलब संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, मतलब संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कैसा है? चलायमान। उसके बाद आता है असरण भावना। कौन सी भावना आती है? मैं यहाँ पर 12 भावनाओं के आपको नाम लिखा रहा हूँ, और इन 12 भावनाओं के नाम कल मैं आप लोगों से पूछूंगा भी, ठीक है ना? तो आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। पहला कौन सा? अनित्य भावना। दूसरी कौन सी हुई? असरण भावना। मतलब संसार में कोई भी शरण नहीं है। शरण माने क्या होता है? किसी के शरण में आना। और असरण माने क्या? संसार में कहीं भी चले जाओ, कोई किसी के शरण नहीं है। उसके बाद आता है संसार भावना। कौन सी भावना आती है? पहली अनित्य भावना। उसके बाद कौन सी आती है? आसरण भावना। उसके बाद कौन सी आती है? संसार भावना। कौन सी भावना आती है? तीसरे नंबर की कौन सी भावना है? संसार भावना है। चौथे नंबर की एकत्व भावना। कौन सी भावना है? एकत्व। हाँ, एकत्व भावना, ठीक है ना? उसके बाद में आपकी आएगी 5वें नंबर पे आएगी अन्यत्व भावना। अन्यत्व भावना। एकत्व का मतलब होता है अकेला, और अनत्व का मतलब होता है सभी से भिन्न, जो भी है उससे भिन्न होता है। आगे इसका विस्तार अपन
करेंगे। अब छठवें नंबर की भावना होती है असुचि भावना। कौन सी होती है? असुचि भावना। कौन सी नंबर की है? छठवें नंबर की भावना, असुचि भावना। सातवें नंबर की भावना है आश्रव भावना। कौन सी भावना है? आश्रव भावना। लिख लेंगे आप लोग, आश्रव। उसके बाद आता है संवर भावना। आठवीं कौन सी है? सातवीं आश्रव, आठवीं संवर भावना। संवर भावना लिख लेंगे आप लोग। उसके बाद आती है निर्जरा भावना। नौवीं नंबर की कौन सी है? निर्जरा भावना। निर्जरा भावना लिखेंगे आप लोग। उसके बाद में आती है लोक भावना। कौन सी भावना आती है? लोक भावना आती है। 10वीं नंबर की लोक भावना है। और 11वें नंबर की बोधि दुर्लभ भावना। बोधि दुर्लभ भावना। और 12वें नंबर की आती है धर्म भावना। 11वीं बोधि दुर्लभ भावना और 12वीं धर्म भावना। कितनी भावना हो गई? 12। ठीक है ना? कौन कौन सी हुई? अनित्य भावना, आसरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अनित्य भावना, असुचि भावना, आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना। उसकी बाद है जी हाँ लोक भावना। उसके बाद बोधि दुर्लभ भावना। उसके बाद में क्या आता है? हमारा धर्म भावना। ठीक है ना? जहां तक है सभी को 12 भावनाओं के नाम भी याद हो गए होंगे। ठीक है ना? तो हम सभी लोग इन 12 भावनाओं के बारे में चिंतन विस्तार से कल से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि आज पूरा समय भी हो चुका है, 7:30 बज चुके हैं। समय अब नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना? वैसे तो इस समय भी हमको नहीं बोलना चाहिए, फिर भी धर्म सभा है तो आप लोगों के लिए 12 भावनाओं के लिए समय नियुक्त किया है। तो आप इसमें जुड़े और कल से अपन ऐसी व्यवस्था भी बनाएंगे कि यहाँ पर आपको 12 भावना के जो भी क्वेश्चन यहाँ से किए जाएंगे, जो पढ़ाए जाएंगे, आपको यहाँ से लिखने के लिए या बोर्ड पर या ऐसी व्यवस्था बना देंगे तो आपको यहाँ पर पूरा दिखाई देगा। जो यहाँ से बोलेंगे वो आपको स्क्रीन पर भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। हो सकता है 1 या 2 दिन आपको लग जाए व्यवस्था बनने में, पर जो भी दिन लगेगा आपको अच्छे से पूरा पढ़ाई अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? तो आज हमने 12 भावना का मंगलाचरण में किया और इस मंगलाचरण को आपको भी क्या करना है? लिख सकते हैं। और लिखने के लिए क्या करेंगे आप लोग? आपके पास जिनवाणी होगी, मंदिरों में होगी, घर पर जिनवाणी है और आजकल मोबाइल में भी आजकल जिनवाणी वगैरह एप्स वगैरह होती है, उससे आप निकाल सकते हैं। तो उसमें 12 भावना मंगत राम की निकालेंगे तो पूरा का पूरा उसमें निकल कर आ जाता है। तो कल हम आप लोगों से 12 भावनाओं के नाम पूछेंगे और साथ ही क्या पूछेंगे आप लोगों से? ये पूछेंगे कि जो मंगलाचरण में
जो मंगत राम जी ने कहा कि बीतरमण बंधु श्री अरहंत पद बीतराग विज्ञान, ठीक है ना, ये वाला मंगलाचरण भी आप लोगों से कल हम सुनेंगे, ठीक है ना। 12 भावना और ऊपर का धुआं जो सुनाएगा उसको अच्छा सा इनाम भी यहाँ से प्राप्त किया जाएगा, आपको दिया जाएगा। तो इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की जय हो। जबरी परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 100 सागराचार्य गुरुदेव की जय हो। जबरी समस्त आचार्य संघ की जय हो। कल से ठीक 6:30 बजे आप लोगों को इसी प्रांगण में आना है। और जो बच्चे जिन्होंने आज नोटबुक ली है अपने नाम एंट्री कराएं। नाम भी लिखा देंगे बच्चों से। हाँ, हाँ। सभी नाम लोगों कौन लिखेगा? यश पप्पू भाई 2 लोग नाम किसे लिखें। लिखाना है? आप नाम लिखने सभी के नाम लिख लेंगे। आप लोग आरती के बाद अभी भैया को नाम लिखा दें, जिससे पूरी व्यवस्था आप लोगों की यहाँ से की जाए। और कल से बेंच भी लगी मिलेंगी आपको, जिससे पुस्तक नीचे नहीं रखनी पड़े। सारी व्यवस्थाएं उचित होंगी। आप लोग पढ़ाई करें, अध्ययन करें और 12 भावना का लाभ लें। और चलते हैं, उपस्थिति कूपन का ड्रॉ यहाँ पर होना है और देखते हैं कौन वह भाग्यशाली है जो आज ड्रॉ के माध्यम से जाप माला को प्राप्त करेगा, जो पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से मंत्रित की जाती है। उस जाप माला को आज कौन प्राप्त करेगा? आज की यो माला के लिए जो लकी कूपन निकाला है, टोकन निकाला है, बहुत ही सुंदर है, आप सभी लोगों के लिए है। बताओ कितना नंबर निकालूं? 1 में, 1 में निकालूं या 2.5 में निकालूं? 2.5 में, 1 में? 2.5 में निकाल देता हूँ। 2.5 का निकला है। आप लोगों को बताना है, जिनके पास टोकन हो वो आ जाएगा। नंबर है 26 नंबर जिसके पास हो आपके पास ही है। चलिए जोरदार तालियां भैया के लिए। हाँ, जोर ताली बजाएंगे भैया के लिए। तिलक नगर से आए हैं, इन्होंने 26 निकला। और आप लोग अपने बच्चों को, रुको आप लोग अपने बच्चों को लेकर के आए, क्योंकि धर्म, शिक्षा, संस्कार हम सभी के जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। बड़े भी अध्ययन करें, बच्चे भी अध्ययन करें और बुजुर्ग भी अध्ययन अभी करें। देते हैं, माला भी आ रही है। बड़ा ही कम ऐसे अवसर होते हैं जो अध्ययन करने का हमें अवसर प्राप्त होते हैं। तो आप लोग सही समय पर आए, जिससे कि पूरा शिविर का लाभ आप ले सकें, भजन आदि का, गुरु आराधना का भी लाभ ले सके। अंदर आ जाइए, आप लोग बाहर खड़े हैं, अंदर आ जाइए। प्रश्न मंच होगा क्या? चलिए आज का प्रश्न मंच करते हैं, थोड़ी सी देर में फटाफट से करते हैं क्योंकि समय हो रहा है। और चलेंगे आज के प्रश्न मंच के लिए। आप लोग तैयार हैं प्रश्न मंच के लिए? चलिए पूछ लेते हैं। पहला प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है कि कुंडलपुर में वह कौन थे जिनकी माता ने 16 स्वप्न देखे थे? कुंडलपुर में किसकी माता ने 16 स्वप्न देखे थे? आपको नाम बताना है उन महापुरुष का। किसको उठाना है गुरुदेव बताइए। किससे पूछना है उत्तर? हेलो 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 हेलो। किसको खड़ा करना है बेटे? ये बेटा पीली शर्ट पहना है ना, येलो कलर की। हाँ आप ही बेटा आगे आ जाएंगे जल्दी से। महावीर भगवान जी की माता है। सबसे पहले तो आपको आचार्य भगवंत मंचासी ने नमोस्तु करना चाहिए गुरुदेव को, और उसके बाद में आपको उत्तर देना चाहिए। अच्छा बताइए, इन्होंने सही बताया क्या? नहीं बताया? सही नहीं बताया? सही बताया है। महावीर स्वामी की माता ने कितने 16 स्वप्न कहाँ देखे थे? कुंडलपुर में। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। और आ जाए पुरस्कार
दे पप्पू भैया के हाथ से। और चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। एक छोटा सा सामान्य सा प्रश्न है, वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण है। आपके समक्ष आचार्य गुरुदेव विराजमान हैं। पूज्य आचार्य गुरुदेव के बाल्यावस्था का यानी कि बचपन का गृहस्थ अवस्था का नाम क्या था? आपको ये बताना है कि पूज्य आचार्य भगवंत की गृहस्थ अवस्था का बचपन का नाम क्या था? 1 2 3 एक भी नहीं, कम से कम हाथ पूरा तो उठाओ जिससे पता चले। अच्छा, पता है इतने लोगों को? पीछे ये भैया पिंक कलर की शर्ट पहने, हाँ आप खड़े हो जाएंगे। मुकेल। हाँ जी, मुकेल। मुकिन नहीं, मुकेल। मुकेल। थोड़ा सा ट्रैक आपका गड़बड़ हो रहा है। मुकिल नहीं। और कोई क्या कह रही हो आंटी? हाथ तो उठाओ, कम से कम दिखना तो चाहिए हमें। पीछे वो आंटी रेड साड़ी में है। आप भाभी, हाँ आप आगे आ जाइए जल्दी से, एक दूसरे से मत पूछो। नमस्ते महाराज जी। मोनू। गलत है, आप बैठ जाइए। टिंकू। टिंकू। ऐसे तो आप कितने भी बताते जाएंगे, टिंकू चिंटू पिंटू कितने भी बताएंगे। नहीं, आप बैठिए। और कोई आगे से पीली ये गुड़िया आगे जो भजन गाती है, आप खड़े हो जाइए जल्दी से। आचार्य श्री नमस्तु अखिल। नहीं, बैठ जाइए। क्या कल के लिए छोड़ना पड़ेगा क्या प्रश्न में? ब्लू कलर की ड्रेस में है गुड़िया, जल्दी आ जाइए, खड़े होकर जल्दी खड़े होइए। आचार्य जी नमस्तु मुकेंद्र। नहीं, गलत है, बैठ जाइए। मुकेंद्र नहीं है। और कोई? बुआ हाथ ही नहीं उठा रही तो बुआ क्या बताएंगे? पूरी खड़ी होंगी आप। चलिए बुआ जी आप खड़े हो जाइए, आप बताएं क्या नाम था? माइक पर बोलना है आपको। नमस्ते महाराज जी। बताओ ना, आप खड़े हो गए तो। मुकुल जैन, वैसे बोलते थे टिंकू। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही जवाब प्राप्त हुआ है। बचपन में गृहस्थ अवस्था में मुकुल जैन, और प्यार से नानी बाबा दादी सब क्या बोलते थे? टिंकू बोलते थे। और आपने मुकिन बोला था, इसलिए आपका गलत था। जोरदार तालियां बुआ जी के लिए। और पप्पू भैया से आपको पुरस्कार प्राप्त होगा। आ जाएं बुआ जी। चलिए आगे चलते हैं। आपको बताना है वह कौन सा ऐसा स्रोत है जिसमें ऋषभदेव भगवान की स्तुति एक महान आचार्य के द्वारा की गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 से ज्यादा हाथ हैं। कोई बात नहीं, इधर से हिमांशु आप खड़े हो जाएंगे। नमोस्तु महाराज जी। मांगतुंग आचार्य ने की थी ऋषभदेव भगवान, भक्तांबर स्तोत्र। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत सुंदर। जो कम से कम ताली तो ऐसी बजाया करो कि बच्चे का उत्साह वर्धन हो। अब आप सभी के लिए एक ऐसा प्रश्न सामान्य सा, ऐसा वह कौन सी वस्तु है, ऐसा वह कौन सा पदार्थ है, ऐसा वह कौन सी चीज है जो बाहर तो फ्री मिलता है परंतु अस्पताल में, हॉस्पिटल में उसके पैसे लगते हैं? ऐसा वो कौन सा पदार्थ है या वस्तु है या चीज है जो बाहर तो फ्री में मिलता है परंतु हॉस्पिटल में उसके पैसे देने पड़ते हैं? किसको उठाएं पप्पू भैया, बताओ। कोई है परिचित? बताओ, आप बताएं। आप बताएंगे वो उन्हीं को खड़ा किया जाएगा। चलिए माइक पहुंचाएं बेटे के पास। नमस्ते महाराज जी।
ऑक्सीजन। जोरदार तालियां, बिल्कुल सही बताया बच्चे ने। इसको पुरस्कार प्रदान किया जाए। और अब फिर एक लास्ट अंतिम प्रश्न है, 5वां। चलते हैं पूज्य गुरुदेव की ओर, फिर से अपना ध्यान केंद्रित करते हैं कि पूज्य गुरुदेव जो मंच आसीन है, उनकी गृहस्थ अवस्था के पिता का नाम बताना है आपको कि उनके पिता का नाम क्या था। क्या बात है, देखो कितना मतलब पूरा उठ ही जा रही है। आंटी आप ही खड़े हो जाइए, बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं आप खड़े हो जाइए। महावीर नगर से ही है शायद, हाँ तभी खड़े हो जाइए आप। चलिए अब जल्दी से खड़े तो हो जाओ, इतना खुश हो रहे हैं आप। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मुकेश चंदन। हाँ जी, अच्छा जोरदार तालियां, बिल्कुल सही बताया है। श्री राकेश जी जैन, पूज्य गुरुदेव के गृहस्थ अवस्था के पिता का नाम और वर्तमान में, हाँ बताइए अभी कहाँ पर है वो? चंबल में नहीं है, चंबल की नदी के तट पर जो महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र है, वहां पर पूज्य आचार्य गुरुदेव अपनी साधना रत है। जोरदार तालियां इनके लिए। और आज का ये प्रश्न मंच यहीं पे पूर्ण हुआ और कल आप लोग पुनः इसी समय इसी पंडाल में समूह के साथ में अपने परिवार के साथ में 12 भावना का अध्ययन करने के लिए आप लोग समय पर आएंगे। और चलते हैं आरती के लिए, सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जय बोलिए परम पूज्य समता साधक ईश्वर श्री 61 सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। आइए आरती प्रारंभ करते हैं। चलिए। करूं आरती आज गुरुवर तुम्हारे द्वारे पर, करूं आरती आज गुरुवर तुम्हारे द्वारे पर, द्वारे पर गुरुवर द्वारे पर, द्वारे पर गुरुवर द्वारे पर, करूं आरती आज गुरुवर तुम्हारे द्वारे पर, करूं आरती आज गुरुवर तुम्हारे द्वारे पर। श्री राकेश जी पिता तुम्हारे, श्री राकेश जी पिता तुम्हारे, माओ साके लाल गुरुवर तुम्हारे द्वारे पर, करूं आरती आज गुरुवर तुम्हारे द्वारे पर। रोजाबाद नगर जन्म लिया है, रोजाबाद में जन्म लिया है, मंगल दीप बेजा गुरुवर तुम्हारे द्वारे पर, करहूँ आरती आज गुरुवर तुम्हारे द्वारे पर। सौभाग्य गुरु से दीक्षा लेकर, सौभाग्य गुरु से दीक्षा लेकर, पद है राम गुरुवर तुम्हारे द्वारे पर, करहूँ आरती आज गुरुवर तुम्हारे द्वारे पर। द्वादश तप 10 धर्म सजे हैं, द्वादश तप 10 धर्म सजे हैं, पाले पंचाचार गुरुवर तुम्हारे द्वारे पर, करहूँ आरती आज गुरुवर तुम्हारे द्वारे पर। सत्य आवश्यक गुप्ति धरे हैं, सत्य आवश्यक गोपी धरे हैं, रखना और धार गुरुवर तुम्हारे द्वारे पर, करहूँ आरती आज गुरुवर तुम्हारे द्वारे पर। भवजन हित उपदेश देकर, भवजन हित उपदेश देकर, भव समुद्र से पार, गुरुवर तुम्हारे द्वारे पर, करूं आरती आज गुरुवर तुम्हारे द्वारे पर। ढोल बजा के बोल गुरुवर मेरा है,
कोई कहे पश्चिम, कोई कहे उत्तर कोई कहे दक्षिण, कोई कहे उत्तर कोई कहे दक्षिण, कोई कहे पूरब कोई कहे दक्षिण, कोई कहे पूरब कोई कहे पश्चिम, कोई कहे उत्तर कोई कहे दक्षिण, कोई कहे उत्तर कोई कहे दक्षिण।